और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे की मौत हो गई है। यह खबर आ रही है शैलेश यादव, व्यापम घोटाले में आरोपी जो राम नरेश यादव हैं और शैलेश यादव दोनों आरोपी हैं। राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव जो कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल भर्ती घोटाला जो है मध्य प्रदेश में, जो व्यापम घोटाला है, उसके जो आरोपी हैं नरेश यादव और उनके बेटे जो आरोपी हैं शैलेश यादव की मौत हो गई है। राज्यपाल के बेटे की मौत मध्य प्रदेश में, और बताया जा रहा है संदिग्ध परिस्थितियों में घर में ही मौत हुई है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो भर्ती घोटाला है मध्य प्रदेश का, जिसमें शिवराज सिंह चौहान सरकार पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं और इसमें राज्यपाल का भी नाम आया था और राज्यपाल के बेटे का भी इसमें नाम आया था, शैलेश यादव। उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पंकज झा, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या है पूरी खबर? देखिए, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नरेश यादव, उनके 3 बेटे हैं और शैलेश यादव जो हैं ये इनके मझले बेटे हैं। और राम नरेश यादव जो राज्यपाल हैं वो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते यहाँ लखनऊ में ही इन्हें माल एवेन्यू के इलाके में एक सरकारी बंगला मिला हुआ है और यहीं शैलेश यादव भी रुके हुए थे। अभी कुछ देर पहले ये जानकारी मिली है कि शैलेश यादव की मौत हो गई है। अब परिवार वाले इसे बहुत गुप्त बरत रहे हैं। शैलेश यादव आरोपी भी रहे व्यापम घोटाले के अपने पिता राम नरेश यादव के साथ, और उनके करीबी मित्रों का ये कहना है कि इस मौत में कहीं ना कहीं कुछ घालमेल है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं बताया है। पुलिस, लखनऊ पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। थोड़ी देर में शायद चीजें स्पष्ट हों कि आखिर किस वजह से मौत हुई है। नहीं, लेकिन पंकज, कैसे हुई मौत, कब हुई मौत, पुलिस को कब पता लगा? फिलहाल पुलिस क्या है इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, पुलिस करीब आधा घंटा पहले मौके पे पहुंची है उनके सरकारी बंगले पे, राम नरेश यादव के जो लखनऊ में है, और आपसे करीब 1.5 घंटे पहले ही इस बात की जानकारी मिली कि शैलेश यादव की मौत हो गई है और उनके परिवार के अलग अलग लोग उनकी मौत को लेकर के अलग अलग बातें कह रहे हैं। पंकज बने रहे हमारे साथ ब्रिजेश राजपूत, एबीपी न्यूज संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, बताया जा रहा है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और कुछ ना कुछ, जिस तरह से पंकज बता रहे हैं कि जो उनके मित्र हैं वो बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ घालमेल जरूर है, लेकिन व्यापम घोटाले की आरोपी की संदिग्ध मौत की खबर आ रही है इस वक्त। देखिए, यहाँ जो भोपाल में आधे घंटे पहले राजभवन से जो खबर आनी शुरू हुई थी, हम लोगों के पास पता लगा था कि शैलेश यादव की अपने लखनऊ स्थित घर में ब्रेन हेमरेज के चलते मौत हो गई है। शैलेश यादव व्यापम के 2 मामलों में आरोपी है। उसको संविदा शिक्षक और जो टीचर्स की भर्ती के मामले में आरोपी बनाया है एसटीएफ ने, और वन रक्षक की परीक्षा उसमें भर्ती में आरोपी बनाया है। 2 मामलों में शैलेश यादव आरोपी है और फरार चल रहा था। उसके खिलाफ जो कुर्की की प्रोसीडिंग करने के लिए यहाँ कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई हुई थी, क्योंकि 2 बार एसटीएफ की लोग लखनऊ गए थे, मगर उसको तो ब्रिजेश राजपूत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ब्रेन हैमरेज की वजह से, जो राजभवन से जानकारी मिल रही है, ब्रिजेश राजपूत जो जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर कि भोपाल में जो राजभवन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बेटे थे शैलेश यादव, उस बाबत जो राजभवन से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हुई है। और साथ ही पुलिस, लखनऊ में पुलिस पहुंच चुकी है, जांच फिलहाल की जा रही है। और बताया जा रहा है, जिस तरह से ब्रिजेश बता रहे थे, कि व्यापम जो घोटाला है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल में जो भर्ती घोटाला है, उसमें 2 मामलों में आरोपी थे शैलेश यादव, फरार चल रहे थे। 2 बार जब पुलिस लखनऊ पहुंची पूछताछ के लिए तो वो वहां पर नहीं मिले। कुर्की की प्रोसीडिंग भी एक तरीके से शुरू हो गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव की मौत हो गई है। वो शैलेश यादव जो व्यापम घोटाले में आरोपी थे, व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाला, मध्य प्रदेश में बड़ा घोटाला, शिवराज सिंह चौहान पर कई सवाल उठे इस घोटाले को लेकर, लेकिन राजभवन से, मध्य प्रदेश भोपाल राजभवन से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हुई है, यह जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी जांच की जा रही है। लखनऊ पुलिस आधे घंटे पहले जो जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज झा यूपी से जो जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में, क्योंकि राम नरेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इस लिहाज से उनको सरकारी आवास मिला हुआ था लखनऊ में, और वहीं पर उनके बेटे भी रह रहे थे शैलेश यादव, और ब्रेन हैमरेज से शैलेश की मौत हुई है। ये राजभवन से जो जानकारी मिल रही है, भोपाल मध्य प्रदेश, वहां पर से जो जानकारी मिल रही है, जो जानकारी ब्रिजेश राजपूत हम तक पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक, आपको बता दें व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो घोटाला है, इसमें कुल 2 मामलों में आरोपी थे शैलेश यादव। हमारे साथ ब्रिजेश राजपूत एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, ब्रेन हैमरेज से मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है आपको राजभवन से?
जो अब अपुष्ट जानकारी है वही यही बताया गया है कि वो लंबे समय से तनाव में चल रहे थे। जिस तरीके से पहले उन पर एसटीएफ ने शिकंजा कसा व्यापम वाले मामले में, उसके बाद उनके पिता का नाम आया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो गवर्नर है पिछले 4 दिनों से वो खुद हॉस्पिटलाइज हैं। मतलब भोपाल की एक बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उनको सांस लेने में तकलीफ है, आईसीयू में उनको एडमिट कराया गया है। वो इस समय हॉस्पिटल में है। और एक आज जो हाईकोर्ट में उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है गवर्नर के खिलाफ, उसकी चुनौती देने के लिए आज एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। तो ब्रिजेश राजपूत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हुई है। जो अपुष्ट जानकारी, जो फिलहाल जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं राजभवन से जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हुई है। बहुत ज्यादा टेंशन में थे, तनाव में थे, क्योंकि व्यापम घोटाले में उनका नाम आया था और आरोपी बनाए गए थे व्यापम घोटाले में। साथ ही राज्यपाल जो है राम नरेश यादव, उनको भी आरोपी बनाया गया था, वो भी अस्पताल में हैं भोपाल में, जो जानकारी ब्रिजेश राजपूत दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर, व्यापम घोटाले के आरोपी की संदिग्ध मौत हुई है। 2 मामलों में राम नरेश के बेटे शैलेश को आरोपी बनाया गया था। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का घोटाले का इन पर आरोप लगा था। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम, जो वहां पर टीचर्स की भर्ती हुई थी, उसमें इनको आरोपी बनाया गया था। शिवराज सिंह चौहान पर कई सवाल उठे थे। राज्यपाल राम नरेश यादव को भी इसमें आरोपी बनाया गया था। और लखनऊ स्थित जो उनका आवास है, परिवार गार्जियन कोई नहीं, परिवार के लोग आ जाए, केवल औरतें आ जाए, आपसे बात करा नहीं, बात नहीं, नॉर्मल फोटो कुछ नहीं है। आप लोग जब यहाँ बोल रहे हैं कोई नहीं है तो पर्सनालिटी को करा देंगे आपको। आप लोग बैठ जाए, देखिए जब सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाएगी आपको, जो मांगेंगे। अभी उनके परिवार का आदमी नहीं आएगा तो कोई चीज इसमें नहीं। राम नरेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, इस वजह से उनको सरकारी आवाज मिला था लखनऊ में। हालांकि फिलहाल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है वो। और जिस तरह से आप कुछ लोगों को सुन रहे थे, पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। लेकिन वहां पर जो लोग कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब तक परिवार वाले नहीं आते हैं तब तक अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। परिवार वालों का इंतजार वहां पर फिलहाल किया जा रहा है। शैलेश यादव की लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। जांच फिलहाल की जा रही है। आधे घंटे पहले बताया जा रहा है, आधे से पौने घंटे पहले पुलिस वहां पर पहुंची है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाला, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के आरोपी की संदिग्ध मौत। हालांकि जो मध्य प्रदेश भोपाल राजभवन से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत की खबर है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, जो शुरुआती जानकारी है कि काफी ज्यादा तनाव में थे, इस वजह से हो सकता है इनिशियल जो रिपोर्ट्स है ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी मौत हुई हो। लेकिन मौत की वजह क्या है, किस वजह से मौत हुई है, कैसे मौत हुई है, ये फिलहाल तमाम जो चीजें हैं वो जांच का विषय है। पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ में, जो उनका आवास था राम नरेश यादव का, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। शैलेश बहुत कामकाजी लड़का था और उस पर ये जो व्यापम घोटाले का दोष बढ़ा गया, तो उसी से वो फ्रस्ट्रेटेड था। और निश्चित तौर पर ये जो ब्रेन हेमरेज है उसी का परिणाम रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि घर पे कोई और फैमिली मेंबर नहीं है, कुछ संदिग्ध हालात में हमारे जैसे पाए, कुछ ऐसा भी है क्या? ऐसी मेरी कोई जानकारी नहीं कि संदिग्ध हालत में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन जो मेरी इत्तला है वो ये है। तो वहां पर जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तनाव में थे शैलेश यादव, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि उनका नाम व्यापम घोटाले में आया। और ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से, ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हुई है शैलेश यादव की। व्यापम घोटाले के आरोपी की मौत हुई है राम नरेश यादव के बेटे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव। दोनों, आपको बता दें, राम नरेश यादव पिता और बेटे दोनों आरोपी बनाए गए थे व्यापम घोटाले में, जिसको लेकर जबरदस्त हंगामा चल रहा था, जबरदस्त विवाद था मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जबरदस्त सवाल उठ रहे थे। और अब जो खबर है उसके मुताबिक लखनऊ में जो सरकारी आवाज है वहां पर उनकी मौत हुई है। जो जानकारी मिल रही है, जो लोग भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है। सभी का यही कहना है कि ये ब्रेन हेमरेज और साथ ही
राजभवन से भी जानकारी मिल रही है कि ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हुई होगी। ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, जो खबरें इस वक्त मिल रही है, और जहां पर कुछ लोग भी मौजूद थे जिनको अभी आप सुन भी रहे थे, उनका भी ये कहना था कि ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हुई है और वजह यही है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, तनाव में थे, क्योंकि उनका व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो घोटाला है, व्यापम घोटाला, भर्ती घोटाला जो है, उसमें नाम आया था। 2008 से 2010 के बीच हुई थी भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगा था। दरअसल ये व्यापम घोटाला है क्या, ये हम आपको समझा रहे हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग सरकारी नौकरियों की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था। 2008 से 2010 के बीच ये फर्जीवाड़ा हुआ था, धांधली हुई थी, और फिर एसटीएफ की तरह से आरोप जांच शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार तक भी जांच की आंच पहुंच गई थी। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने साथ ही एक एक्सेल शीट भी जारी की थी, जिसको लेकर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि शिवराज सिंह चौहान ने सिफारिश की थी। 2 मामलों में रामनरेश यादव के बेटे शैलेश यादव आरोपी थे। मध्य प्रदेश में भर्तियों में घोटाले का आरोप इन पर लगा था, और अब ये खबर है कि इन सबके बीच शैलेश यादव की मौत हो गई है। और अब मौत की वजह क्या है ये अब साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन शुरुआती जानकारी जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक ब्रेन हेमरेज एक वजह हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, व्यापम घोटाले के आरोपी शैलेश यादव की मौत हो गई है। भोपाल मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ब्रेन हेमरेज ये वजह हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, व्यापम घोटाले के आरोपी की संदिग्ध मौत।